हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम 18 अगस्त 2025 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। साथ ही इस प्रोग्राम के अंत में जो हाल ही में गवर्नमेंट वैकेंसीज निकली हमने उस पर भी चर्चा करी है। जैसा कि हमारे प्रोग्राम की शुरुआत एक सकारात्मक विचार के साथ होती है। आज का सकारात्मक विचार है, सफलता छोटे छोटे प्रयासों का योग है जिन्हें दिन रात दोहराया जाता है। इस कोट के साथ आज हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। स्वाधीनता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? स्वाधीनता दिवस प्रत्येक वर्ष 18 अगस्त को मनाया जाता है। अगस्त महीने के अन्य महत्वपूर्ण दिन: 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे व राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया जी की जयंती मनाई जाती है। 3 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस व क्लोज सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को नागासाकी दिवस, विश्व जैव ईंधन दिवस व वर्ल्ड लॉ एंड डे मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। हाल ही में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले किसी भी युवा को सरकार से कितने रुपए मिलेंगे? प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले किसी भी युवा को सरकार से 15,000 रुपये मिलेंगे। वन और वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कनेल को शुरू करने वाला तीसरा भारतीय राज्य कौन बना? हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कनेल को शुरू करने वाला तीसरा भारतीय राज्य तमिलनाडु बना। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, गवर्नर रविंद्र नारायण रवि व तमिलनाडु की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई। कुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, मदुमलई राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। लग्जरी डिप्लोमेसी में ग्लोबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तहत खाड़ी सहयोग परिषद भारत व्यापार आयुक्त नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? जिनत कुरैशी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तहत खाड़ी सहयोग परिषद भारत व्यापार आयुक्त नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला नियुक्त हुई। हाल ही में सतत विमानन ईंधन उत्पादन के लिए प्रतिष्ठित ISCC CORSIA प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली भारत की कंपनी कौन बन गई है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड हाल ही में ISCC CORSIA प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी। हाल ही में किस राज्य में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री थायू मनवर योजना को शुरू किया गया? तमिलनाडु ने बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री थायू मनवर योजना को शुरू किया। हाल ही में किस राज्य ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने की घोषणा की? उत्तराखंड राज्य ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने की घोषणा की। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व गवर्नर गुरमीत सिंह जी हैं। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान व गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का सचिव किसे नियुक्त किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का सचिव राजीव प्रताप रूडी जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव के शुभांकर का क्या नाम है, जिसे श्रीनगर में लॉन्च किया गया? पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव के शुभांकर का नाम हिमालयन किंगफिशर है, जिसे श्रीनगर में लॉन्च किया गया है। सुरक्षा अभ्यास नामक पहले एकीकृत बहुराज्यीय मॉक ड्रिल अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? सुरक्षा चक्र नामक पहले एकीकृत बहुराज्यीय मॉक ड्रिल अभ्यास का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई। भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम निम्न में से किस शहर में बनाया जाएगा? भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कर्नाटका के बेंगलुरु में बनाया जाएगा। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया व गवर्नर थावरचंद्र गहलोत जी हैं। कर्नाटका में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान और कुदेरमुख राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। हाल ही में कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित कर रहा है? तवालु। जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित कर रहा है। तवालु की राजधानी फनाफुटी व तवालु की मुद्रा तवालोई डॉलर व प्रधानमंत्री फ्लेटी टियो हैं। भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर रोहित कृष्णा बने हैं। हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस रूट पर चलेगी? जिंद से सोनीपत की दूरी के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। चर्चा करते हैं सभी रिवीजन प्रश्न पर। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। भारत के राजस्थान में 38% वैश्विक उत्पादन के साथ दुनिया में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक बना।
महाराष्ट्र का सतनावरी गांव भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में जानकी मंदिर की आधारशिला रखी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केन्या को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया। मुक्केबाज हिरोमासा उरुग्वा का हाल ही में निधन हुआ। स्थानीय न्याय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पहले अम्मा सम्मान दिवस पर नारी अदालत की शुरुआत सिक्किम में की गई। वाई दी कॉन्स्टिट्यूशंस मैटर नामक किताब 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी द्वारा लिखी गई। भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश में सूर्य द्रोणानाथ 2025 नामक ड्रोन प्रतियोगिता शुरू की। महाराष्ट्र ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नज़र रखने के लिए गरुण दृष्टि नामक पहल शुरू की। जुलाई 2025 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ शुभमन गिल भारत व सोफिया डकले इंग्लैंड ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। उड़ीसा राज्य सरकार ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। उड़ीसा राज्य सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जिम लवेल का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब झारखंड राज्य ने जीता। डॉक्टर वेसपेस हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे जिनका 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। टाटो द्वितीय नामक जल विद्युत परियोजना को अरुणाचल प्रदेश राज्य में मंजूरी दी गई। अमेरिका और दक्षिण कोरिया देश के बीच उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बन गई। अब चर्चा करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री थायू मनवर योजना शुरू की जाएगी? A महाराष्ट्र, B तमिलनाडु, C गुजरात या D पश्चिम बंगाल। अब हम चर्चा करते हैं अपने गवर्नमेंट वैकेंसीज के सेगमेंट पर। पहली वैकेंसी SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क की निकली हुई है जिसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट 26 अगस्त है। इसमें 6500 प्लस पोस्ट हैं। दूसरी वैकेंसी IBPS क्लर्क की निकली हुई है। इसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट 21 अगस्त है। इस वैकेंसी में 10,000 प्लस पोस्ट हैं। तीसरी वैकेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो IB में निकली हुई है जिसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट 17 अगस्त है। साथ ही इसमें 4,987 पोस्ट हैं। चौथी वैकेंसी बैंक ऑफ बड़ौदा में निकली हुई है जो सेल्स मैनेजर एंड ऑफिसर की है जिसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट 26 अगस्त है। इसमें 417 पोस्ट हैं। आप फॉर्म भरें, हम आपके सफल भविष्य की कामना करते हैं।